अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना डिस्कस करूँगा। ये अटेंडेंस शीट एम्प्लॉयज़ की भी आप बना सकते हैं अगर आप ऑफिस में बनाते हैं, एक्सेल में मेंटेन करते हैं अटेंडेंस शीट। और आप अगर कोई टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं। तो मैं एम्प्लॉयज़ की डिस्कस कर लेता हूँ अटेंडेंस शीट। इसमें ये है कि अभी मंथ्स और ईयर का मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले ये देख लें, एम्प्लॉयज़ में मैंने एम्प्लॉय कोड में 1 to 15 एम्प्लॉय कोड लिख लिए। एम्प्लॉय नेम्स लिख लिए मैंने 15 मुख्तलिफ लोगों के, और उनके डेजिग्नेशंस मैंने लिख लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। मंथ के लिए मैंने क्या किया है, ये अक्टूबर है, करंट मंथ मैं सेलेक्ट किया है। ईयर 2022 जो करंट ईयर है वो सेलेक्ट किया। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं गया हूँ डेटा डेटा वैलिडेशन मंथ की लिस्ट बनाने के लिए। और डेटा वैलिडेशन में जाके मैंने सेटिंग में गया हूँ, और अलाउ में ये लिस्ट का ऑप्शन है। और लिस्ट में मैंने सोर्स में क्या किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दिसंबर तक यानी 12 महीने मैंने इस तरह सेपरेटेड बाय कॉमास यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। और ओके मैंने कर दिया तो ये देखें, ये लिस्ट बन जाती है जनवरी टू दिसंबर मंथ्स की। यही काम मैंने ईयर के लिए भी किया है। ये देखें, ये लिस्ट आ रही है ईयर्स की 2022 से 2030 तक। उसके लिए भी मैंने यही काम किया, डेटा वैलिडेशन में, अलाउ में, लिस्ट में, सेटिंग में अलाउ, अलाउ में लिस्ट, और सोर्स में यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे 2022, 2023, 24, 25, इस तरह 2030 तक। तो इतना काम हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, ये वाला मंथ जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और ये ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू डेट वैल्यू और ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन 1 लिखेंगे हम, न्यूमेरिक 1, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद एंड का साइन, और ये मंथ को हम, ये जो सेल है ये सेलेक्ट करेंगे, एंड ये जो ईयर का सेल है ये हम सेलेक्ट करेंगे, और एक्सक्यूज मी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 अक्टूबर यानी कि फर्स्ट डेट ऑफ दिस मंथ जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। ये आपके पास हो सकता है किसी और फॉर्मेट में है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 में आप प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन कस्टम में, और यहाँ से आप जो ये ऑप्शन है आपके पास लिस्ट में आ रहा है DD-MMM, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 अक्टूबर टू लास्ट डेट भी चाहिए, इक्वल टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, EO मंथ यानी एंड ऑफ मंथ, ब्रैकेट ओपन, और ये फर्स्ट डेट को आप सेलेक्ट करेंगे, (0). तो ये देखिए हमारे पास लास्ट डेट भी आ गई। ये भी आपके पास हो सकता है किसी और फॉर्मेट में है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे, और इसी तरह से DD-MMM आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 to 30, 31 या 38, जैसे भी जो भी आपका मंथ सेलेक्ट हुआ है, या 28, जैसे 28 डेज है फरवरी के नॉर्मली। तो क्या है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस। अब ये भी आपके पास किसी और फॉर्मेट में ज़्यादा चांसेस यही क्या आएगा, मैंने तो इसको ठीक किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1, और यहाँ पे कस्टम में आप दोबारा उसी में आएंगे, कस्टम में, और लिस्ट में आके ये DD सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर आपको DD नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे सिंपल ये जो टाइप के बाद ये जो बार है, ये वाली बार, यहाँ पे सिंपल आप DD टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्योंकि इसको 31 तक लेके जाना है, ये जो भी लास्ट डेट ऑफ द मंथ होगी उस तक, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ दिस डेट यानी कि पिछली डेट इज लेस देन ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ जो हमने यहाँ पे की है, तो दिस डेट +1, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो। तो ये देखें, ये 2 आ गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये जो F3 है, यानी F3 हमारा है जो लास्ट डेट ऑफ द मंथ जो यहाँ पर आ रही है, ये इसको हमने फ्रीज करना है, क्योंकि सारा जो हमने कैलकुलेशन करनी है डेट्स की, डेट्स हमने निकालनी है, वो इस डेट की बेसिस पर निकालनी है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और आगे हम देखते हैं, यहाँ तक पेस्ट कर लिया, और कंट्रोल V। तो ये 31 तक हमारे पास डेट्स आ गई, यानी इक्वल टू इफ दिस डेट, या जो भी पिछली डेट है वो लेस देन हो दिस डेट, तो क्या करें कि वो पिछली डेट में 1 प्लस कर दे, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दे।
तो इसका मैं आपको अब बताता हूँ। अब ये देखें अक्टूबर है तो 31 डेज हैं ऑब्वियसली। सितंबर में अगर हम आ गए या कोई भी मंथ जो 31 डेज से कम का है वो हमने सेलेक्ट किया, तो देखें यहाँ पे 30 डेज हो गए, और यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे आप देखें ये 30 हो गया। फार्मूला यहाँ लगा हुआ है लेकिन वो यहाँ इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि फार्मूला यही है कि अगर जो ये डेट है, अगर वो F3 हमारी क्या है, जो हमने यहाँ पे ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ डाल कैलकुलेट की है, अगर वो इसके बराबर हो जाए तो फिर वो उसको ब्लैंक छोड़ दे, अदरवाइज उसमें एक प्लस करता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये बराबर हो गई है इसलिए उसने उसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ फार्मूला लगा हुआ था। तो हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, हम अक्टूबर करेंगे, और ये देखें हमारी 31 की डेट वापस आ गई क्योंकि यहाँ 31 आ गई। अब इसको फर्स्ट से लेकर 31 तक हम डेज ऑफ द वीक वो हमने फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन दिस सेल यानी डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे डी और 3 दफ़ा डी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा डे ऑफ द वीक आ जाएगा कि उस डेट को डे क्या था। इसको आप कैलेंडर से वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर को सैटरडे था, और इसको हम चला देंगे एंड तक, यहाँ तक। तो ये हमारे डेज ऑफ द वीक आ गए। ठीक हो गया, इतना काम हो गया। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि एब्सेंट और प्रेजेंट लगाने से पहले, लीव वगैरह लगाने से पहले, एब्सेंट मार्क करने से पहले, किसी की प्रेजेंट लगाने से पहले हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ फॉर एग्जांपल संडे ऑफ है तो हम चाहते हैं कि ये हमारे संडेज जो हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो हम ये यहाँ से लेकर जहाँ तक भी हमारा रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट का, जैसे भी हो, उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम आएंगे होम में, होम से हम आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, उसमें हम आएंगे इस लिस्ट में से न्यू रूल में। ठीक है, और यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट में हम आएंगे, और यहाँ पे आएंगे हम फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज टू इक्वल टू, इसको थोड़ा साइड पे करें, इक्वल टू दिस सेल यानी कि जहाँ पे आपका फर्स्ट डे लिखा हुआ है इज इक्वल टू एस इन्वर्ट कॉमा में आप लिखना है सन, यानी संडे आपने सन लिखा हुआ है, और इन्वर्ट कॉमा आपने क्लोज कर देने हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये 7th रो में है तो हमने रो फ्रीज करनी है, लेकिन हमने कॉलम फ्रीज नहीं करना। और फॉर्मेट में आप आएंगे और आप यहाँ से कोई भी कलर ले लें, मैं फॉर एग्जांपल ये मस्टर्ड कलर ले लें। ओके ओके, तो ये देखें ये संडेज आपके हाईलाइट हो गए। अब अगर आप कोई और मंथ उठा लेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नवंबर नेक्स्ट मंथ उठा लेंगे, तो ये देखें वहाँ पे क्या है, 6 को पहला संडे फॉल कर रहा है तो वो हाईलाइट हो गए, इसी तरह आगे संडेज हाईलाइट हो गए। ये एंड तक देख लें, ये 27 को नवंबर में लास्ट संडे होगा, तो हम वापस अभी आ जाते हैं अक्टूबर, तो देखें 2 को संडे आ गए। उसके बाद हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो संडे वाले दिन जो है वो कोई भी हमारे अटेंडेंस किसी की मार्क ना हो, हमसे ये गलती ना हो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे, इसी तरह हमने पूरा ये सेलेक्ट किया अपना डे ऑफ द मंथ से लेकर आखिरी एम्प्लॉय नेम तक, और उसके बाद हम आएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ में आके आएंगे कस्टम में, और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल टू, ये सेल हम सेलेक्ट करेंगे, इज नॉट इक्वल टू के लिए आप क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ये जो होते हैं ये आप लगा देते हैं, और ब्रैकेट में आप इन्वर्ट कॉमा में आप लिख देंगे SUN और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, और 7 को आप उसी तरह से फ्रीज कर देंगे, रो 7 को। और यहाँ पे आप एरर अलर्ट में आप क्या आएंगे, एरर टाइटल एरर लिख देंगे आप, और एरर मैसेज क्या कर देंगे, संडे इज ऑफ, ऐसे कर लें। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो ये देख, मैंने किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस या
प्रेजेंट या एब्सेंट लगाने की कोशिश अगर मैं करूँगा, यहाँ पे एब्सेंट मैं लगाता हूँ, तो सिस्टम मुझे क्या मैसेज देता है, रीट्राई एरर संडे इज ऑफ, रीट्राई नहीं करना क्योंकि हमने खुद इसको इसी तरह हम यहाँ पे पी लगाने की, ये देखें। अब हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो भी हमारे पास अटेंडेंस हो, प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, वो हर कोई जो है ना वो एक मुख्तलिफ कलर में हमारे पास हाईलाइट हो जाए। अगर हम ये चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग एक दफ़ा दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। हम आएंगे, ये पूरा हमने टेबल कह लें इसको, जो भी आपका ये रिकॉर्ड है, ये सेलेक्ट किया। उसके बाद हम आए होम में, यहाँ से हम आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल में, और यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ये हमने किया। यहाँ पे हम आए फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू, पहली जो भी एम्प्लॉय का नाम आ रहा है वो हमारे पास 8th रो में आ रहा है, और फर्स्ट की ज़ाहिर डेट में उसकी कोई अटेंडेंस या लगेगी, जो भी होगा प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। इक्वल टू हम इन्वर्ट कॉमा में लिखते हैं पी, प्रेजेंट हम अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि हम पी से सिर्फ मार्क करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इसका फ्रीज जो हुआ है वो ख़त्म कर देंगे। और फॉर्मेट में हम आएंगे, यहाँ से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रेजेंट हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय की जो भी डेट पे उसकी प्रेजेंट मार्क हो वो येलो में हमारे पास हाईलाइट हो जाए, तो हम इसको येलो सेलेक्ट करेंगे, फिल में आके ओके करेंगे और ओके कर देंगे, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये देखें येलो हो गया। यहाँ पे मैं इसकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ प्रेजेंट, तो ये देखें ये येलो हो गया। उसके बाद हम दोबारा आते हैं, आखिरी डेट तक, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, दोबारा से न्यू रूल फॉर्मेट इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू, एब्सेंट के लिए हम लिखते हैं ए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, और इसका जो डॉलर साइन आएंगे हम डिलीट कर देंगे, कॉलम रेफरेंस से और सेल रो रेफरेंस से पहले, यानी सेल रेफरेंस से पहले। और फॉर्मेट में हम आएंगे, ये हम ग्रीन कलर ले लेते हैं कि एब्सेंट उसकी ग्रीन कलर से मार्क हो जाए, ओके और ओके। उसके बाद हम दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, उसके बाद यूज़र फार्मूला सेल्फ फॉर्मेट, यही आपने 3-4 तरह की ली। फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं प्रेजेंट हो गई, एब्सेंट हो गई, उसके बाद आप लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आप कर लेते हैं शॉर्ट लीव, ठीक है। शॉर्ट लीव को भी SL से आप लिखते हैं और इसको आप इन्वर्ट कॉमा में लिखते हैं, और ये डॉलर साइन का डिलीट कर देते हैं, रिमूव करते हैं और फॉर्मेट में आते हैं, और शॉर्ट लीव आप कहते हैं कि जी हमारे पास डार्क ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद एक और दफ़ा आते हैं, न्यू रूल यूज़ द फॉर्मूला डिटरमिन सेल्स टू फॉर्मेट वैल्यूज इक्वल टू, अब हम कर लेते हैं हाफ डे इज इक्वल टू डॉट कॉमा में आप लिखेंगे 80 फॉर हाफ डे, और जो यहाँ पे आप फॉर्मूले में जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं प्रेजेंट की, एब्सेंट की, या कोई भी लीव की, किसी भी टाइप ऑफ लीव की, हाफ डे की, शॉर्ट लीव की और भी कोई, तो आपको इधर भी वो उसी तरह से अपनी अटेंडेंस शीट में भी उसी तरह से उसको लिखना है। डॉलर साइन रिमूव किए, और इसको आपने कोई और कलर से आप कर लेंगे, ओके ओके, ठीक हो गया। तो हम फिलहाल यही जो है हम करते हैं कि प्रेजेंट, एब्सेंट, शॉर्ट लीव, हाफ डे, तो हम चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट हम लिखते हैं तो देखें येलो से हाईलाइट हो रहा है, इसकी हम एब्सेंट लगाते हैं यहाँ पे तो देखिए ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है। इसकी हम नदीम बट की हम यहाँ पर शॉर्ट लीव लगाते हैं तो ये देखें डार्क ग्रीन से हाईलाइट हो गया। और वक़ास शेख की हम मंडे 10th of October को हम हाफ डे लगा देते हैं कि वो हाफ डे पे चला गया, या हाफ डे के बाद आया तो देखिए ब्लू से हाईलाइट हो गया। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय की मंथ के बाद जो है हमें पता चल जाए कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी एब्सेंट हैं, कितनी शॉर्ट लीव्स हैं,
और कितने हाफ डे उसने की हैं पूरे मंथ में। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, इक्वल टू काउंट इफ कॉमा दिस, यानी कि हम यहाँ पे प्रेजेंट काउंट कर रहे हैं। तो ये देखिए 1, ये 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक उसकी प्रेजेंट लगाई। इसी तरह आप क्या कहते हैं, डी कॉलम जो है उसको आप फ्रीज करेंगे, नहीं करेंगे, इसको आप फ्रीज कर लेंगे डी कॉलम को, और इधर से आप एज को फ्रीज कर लेंगे, ठीक है। और इधर से आप AI6 में से रो 6 को आप फ्रीज कर लेंगे। तो हम आगे इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, ये देखें, ये इसकी हमने कोई प्रेजेंट एब्सेंट कोई हमने तजर्बा नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई नहीं लगाई, तो ये 0 आ रही है। उसके बाद इसकी हमने शाहिद मजीद की हमने एक एब्सेंट मार्क की, तो वो देखें एब्सेंट उसने बता दी कि उसके महीने में 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद नदीम भट्ट की हमने एक शॉर्ट लीव यहाँ पे मार्क की थी 6 अक्टूबर को, उसे चेक करने के लिए, तो देखें उसने कहा कि महीने में उसकी एक शॉर्ट लीव है। उसके बाद ये कौन है, वक़ार शेख, AM मार्केटिंग, तो इसका हमने 10 अक्टूबर का यानी आज का हमने इसका हाफ डे लगाया, तो उसने सिस्टम ने बता दिया कि प्रेजेंट वगैरह कुछ नहीं रहा है पूरे महीने में, सिर्फ इसकी एक हाफ डे। तो इस तरह से आप इसको, जब आप पूरा डेटा इसमें पूरी अटेंडेंस आप महीने की फिल करेंगे अपने स्टूडेंट्स की या अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की पूरे महीने की, तो आप यहाँ से उसकी एंड पे जब आप आएंगे तो महीने बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ से अकाउंटेंट की मदद से कि एक एम्प्लॉय की महीने में कितनी छुट्टियाँ हैं, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, कितनी उसने शॉर्ट लीव्स की हैं, कितने उसने हाफ डेज की, और यहाँ पे आप उसका टोटल भी लगा सकते हैं। तो सिंपल है, और इक्वल टू यानी कि प्लस, और ये देख, तो हम इसको कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि पूरा महीना इसने काम किया है। ये कासिम अली जो है बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, इसने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, तो इससे हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें 26 उसकी प्रेजेंट्स आ गई, बाकी 4 क्या हैं, 4 या 5 वो संडेज हैं, 2 तारीख को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को। अब यहाँ पे हम उसकी प्रेजेंट लगाएंगे भी, तो ये देखें क्योंकि हमने इसको वो किया हुआ है कि ये संडे को आप उसकी अटेंडेंस लगा ही ना सकें, तो इसी तरह से आप इसकी प्रेजेंट लगा दें, इसकी भी इस तरह से प्रेजेंट लगा दें, यहाँ पे इसकी शॉर्ट लीव लगा दें एक, बाकी इसकी प्रेजेंट लगा दें, एक इसकी एब्सेंट लगा दें यहाँ पे, कि वो हम अज्यूम करें कि अगले मंडे को एब्सेंट हो जाएगा, एडवांस में चल रहे हैं थोड़ा, और यहाँ पे सारी इसकी प्रेजेंट लगा दें, ये भी। तो ये देखें 24 उसकी प्रेजेंट हो गई, एक एब्सेंट और एक शॉर्ट लीव। ये देखें 24, एक शॉर्ट लीव, एक एब्सेंट और 24 प्रेजेंट। तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अटेंडेंस शीट बनाने का ये आसान तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, डाउनलोड करके आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, सेव कर लें इसको बेशक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।